नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे रोमेटिक फीवर के बारे में। आखिरकार कितनी उम्र के लोगों को ये बीमारी होती है, क्या क्या परेशानी होती है, सभी सवालों के बारे में भी आपको बताएंगे और इससे होने वाली परेशानियों के बारे में भी आपको बताएंगे। इसको लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रोमेटिक फीवर आमतौर पर कम उम्र वाले बच्चों में होने वाली सबसे आम परेशानियों में से एक है। इसे स्ट्रेप थ्रोट से जुड़ी जटिलताओं में से एक माना जाता है। स्ट्रेप थ्रोट एक तरह का जीवाणु संक्रमण है, जिसके कारण गले में सूजन और दर्द की परेशानी होती है। आमतौर पर 5 से 15 साल की उम्र वाले बच्चों में ज्यादा देखी जाने वाली ये समस्या कई बार गंभीर भी हो सकती है। रोमेटिक फीवर के कारण बुखार, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में सूजन और दर्द और कुछ मामलों में लाल दाने भी हो सकते हैं। ये दर्द एक जोड़ से दूसरे में भी पहुंच सकता है। हालांकि इस बीमारी की सबसे खतरनाक स्थिति हृदय को होने वाली क्षति है। रोमेटिक फीवर के आधे से ज्यादा मामलों में देखने को मिला है कि ये हृदय के वाल्व में क्षति पहुंचाता है। इसके कारण शरीर के अन्य अंगों को रक्त को पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके गंभीर मामलों में हार्ट फेल होने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा रोमेटिक फीवर अस्थायी तंत्रिका तंत्र विकार को भी बढ़ावा दे सकता है। इस विकार के हल्के मामलों में लोगों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, जबकि गंभीर मामलों में हाथ, पैर और चेहरे की मांसपेशियों में अनियंत्रित रूप से ऐंठन की समस्या हो सकती है। रोमेटिक फीवर के लक्षण एक से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। रोमेटिक फीवर स्ट्रेप थ्रोट के कारण बैक्टीरिया के खिलाफ होने वाली प्रतिक्रिया के कारण होता है, जबकि स्ट्रेप थ्रोट के सभी मामलों में रोमेटिक फीवर का होना जरूरी नहीं। अगर बच्चे को गले में खराश के साथ और भी लक्षण है तो एक बार डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। रोमेटिक फीवर के लक्षण: लिम्फ नोड्स में सूजन, शरीर पर लाल चकदे, निगलने में कठिनाई, नाक से खून आना, शरीर का तापमान 101 या उससे ऊपर होना, लाल और सूजे हुए टॉन्सिल्स, मुंह के तालू में छोटे और लाल चकदे, सिर दर्द, मतली और उल्टी, छाती में दर्द, सुस्ती या थकान, जोड़ों में सूजन और लालिमा के साथ दर्द। रोमेटिक फीवर आमतौर पर कुछ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर किए गए इन्फ्लामेटरी प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। इस बैक्टीरिया के कारण स्ट्रेप थ्रोट और कुछ लोगों में स्कार्लेट फीवर यानी लाल बुखार की भी शिकायत हो सकती है। रोमेटिक फीवर के कारण शरीर अपने ही ऊतकों पर हमला कर देता है। इस प्रतिक्रिया के कारण पूरे शरीर में सूजन हो सकती है, जो रोमेटिक फीवर का सबसे आम लक्षण है। रोमेटिक फीवर के निदान के लिए कोई खास परीक्षण नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री और कुछ प्रकार के शारीरिक परीक्षणों के आधार पर बीमारी का निदान किया जाता है। सामान्य रूप से बीमारी की पहचान करने के लिए खून की जांच की जाती है। रोमेटिक फीवर का परीक्षण करने के लिए कई बार डॉक्टर बच्चे के खून में इन्फ्लामेटरी मार्कों को मापकर सूजन का पता लगाते हैं। अगर बच्चे को लगातार बुखार हो रहा है, रोमेटिक फीवर के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय पर इस बीमारी का इलाज कराएं, ताकि ये बीमारी घातक रूप न ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में रोमेटिक फीवर के बारे में होने वाली परेशानियों के साथ ही उससे किस तरीके से निजात पा सकते हैं इस बारे में भी बताया। वहीं समस्या को कैसे दूर करें, इसको लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर गौरव गुप्ता और जनरल फिजिशियन डॉक्टर आनंद शुक्ला। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मैं आनंद शुक्ला आपसे करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, ये जो रोमेटिक फीवर है आखिरकार ये होता क्या है? हेलो हेलो। बिल्कुल। बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसके कारण जो है ये गले में थ्रोट होगा पहले, फीवर होगा और धीरे धीरे इम्यूनिटी के साथ रिएक्शन हो जाता है और ऑटो इम्यूनिटी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जोड़ों में दर्द और बुखार तथा लिम्फ नोड में सूजन, ये सारी चीजें खांसी के साथ अगर आता है तथा शरीर पे चकत्ते, लाल चकत्ते अगर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि रोमेटिक फीवर होगा। लेकिन एक जो और चीज है इसके साथ कि 5 साल से लेके 15 साल तक के उम्र वालों में ज्यादा होता है।
फीवर के बारे में हम आपको बता रहे हैं आखिरकार ये कितनी खतरनाक बीमारी होती है और किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। बात अगर हम हार्ट की करें तो कितना इसका असर हमारे हार्ट पर पड़ता है और कितना मुश्किल इस दौरान जो बच्चा इस बीमारी से पीड़ित होता है वो कितना असहनीय दर्द महसूस करता है। तो रोमेटिक फीवर कोई आम फीवर नहीं है, इससे कई तरह की परेशानियां होती हैं। बात अगर हम जोड़ों के दर्द की करें तो इसमें भी इस दौरान बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तेज बुखार, खांसी का होना, गले में खराश होना, टॉन्सिल्स का होना, ये तमाम तरह के जो लक्षण हैं वो रोमेटिक फीवर में नजर आते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे कि रोमेटिक फीवर होता क्या है और इसके जो लक्षण होते हैं वो किस तरीके से नजर आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फीवर शब्द लगता है तो इसलिए फीवर होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है, तथा जोड़ों में बाद में दर्द होने लगता है और स्किन पे लाल चकत्ते दिखते हैं, साथ में गले में खराश, साथ में खांसी। और ये बच्चों में मेन ज्यादा होता है, 5 साल से लेके 15 साल तक ये बच्चों में होता है। अच्छा, रही बात कि हम कैसे पहचाने, बिल्कुल। तो जोड़ों में दर्द है और गले में खराश है तो रूमेटिक फीवर हो सकता है। डॉक्टर साहब देखिए, ये जोड़ों में दर्द जब हमें फीवर होता है, नॉर्मल फीवर होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा शरीर होता है पूरी तरीके से दर्द करने लगता है। तो हम किस तरीके से पहचानें कि नॉर्मल फीवर और रोमेटिक फीवर में हम अंतर कैसे कर पाएं और बच्चे को हम किस तरीके से समझ पाएं कि बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि इसमें गले की खसखसाहट तथा जोड़ों में, बड़े बिग जोड़ों में दर्द और बहुत हाई ग्रेड फीवर, साथ में चकत्ते, ये तीनों चीज होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी होता है, गठिया बाय में भी होता है, लेकिन उसमें फीवर नहीं होता और छोटे छोटे ज्वाइंट्स में ज्यादा दिक्कतें हैं तथा घबराहट वगैरह कम होता है और साथ में जो है धड़कन वगैरह नहीं होती। ये दोनों डिफरेंस है जी। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद शुक्ला, डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता, जिस तरीके से आनंद शुक्ला जी बता रहे हैं कि हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है, जो मांसपेशियां होती हैं उसमें असहनीय जो बच्चे को दर्द होता है, तो कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि देखिए, समय के साथ गठिया की बीमारी भी एक आम हो चुकी है, तो क्या ये आगे जाके खतरनाक बीमारी बच्चे के लिए हो सकती है? डॉक्टर गौरव गुप्ता, मेरी आवाज आप तक? आवाज नहीं आ पा रही। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला, जिस तरीके से अभी मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता से भी सवाल कर रही थी कि देखिए, मांसपेशियों में जो दर्द होता है तो कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द, अगर हम आगे उम्र की बात करें तो गठिया का दर्द भी एक आम बीमारी इस समय पर होने लगी है, चाहे वो खान पीन को लेकर है। तो बच्चों को लेकर ये कितना खतरनाक हो सकता है, हड्डियों में दर्द रहना? देखिए, हड्डियों में दर्द रहने के लिए सबसे पहले लोग आर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, फिजिशियन से पहले आर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। तो उसमें कॉमन चीज है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, टाइफाइड के बाद भी हो जाता है, तथा रूमेटिक फीवर में भी होता है, गठिया बाई में भी होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई में फीवर नहीं होता। और रूमेटिक फीवर में अगर दर्द है जोड़ों में तो उसमें बहुत ज्यादा फीवर होता है, इसलिए पहचान लेते हैं हम लोग, और चकत्ते होते हैं तथा बच्चा बहुत बेचैन रहता है। बिल्कुल। उसके बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट कराने में एसएलओ टाइटर और सी रिएक्टिव प्रोटीन दोनों का कराते हैं जी। बिल्कुल। डॉक्टर, हमारे साथ में डॉक्टर गौरव गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता, जिस तरीके से मैं अभी आपसे सवाल कर रही थी, देखिए हड्डियों में जो दर्द है वो असहनीय दर्द होता है, कितना खतरनाक बच्चों के लिए आने वाले समय में ये दर्द साबित हो सकता है? खास बात है इसमें जो रूमेटिक फीवर में चिंता वाली जो बात होती है वो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है।
एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आनंद शुक्ला, देखिए जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे और अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बातचीत हमारी डॉक्टर गौरव से हुई है, उन्होंने भी कहा कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हो सकता है। तो कितना बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में जो हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अब एक आम बात हो चली है। देखिए, इसके बाद वाल्व में, ये हार्ट में, मसल्स में और हार्ट के वाल्व में दोनों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी है और इन्फ्लेमेटरी के साथ इम्यूनिटी को भी इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए इसमें वाल्व भी खराब हो जाते हैं, पंपिंग सिस्टम भी खराब होगा, तथा हार्ट की मसल्स में भी कई बार पानी भी भर जाता है झिल्लियों में, हार्ट के बाहर झिल्लियों में। तो उसका भी ये खतरनाक रोग हो सकता है। लेकिन हम लोग के पास दवाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं। डायग्नोसिस होने से समय ही हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। पेनिसिलिन हुआ, तथा स्टेरॉयड भी देते हैं, क्योंकि हार्ट रेट रेगुलर रहे, हार्ट के मसल्स में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना हो, वाल्व में कोई खराबी ना हो। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि लाइफ लॉन्ग पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है, और हर 6 हफ्ते बाद पूरे जीवन भर देना पड़ता है, और इसकी एक्टिविटी भी देखना होता है, इको करा के देखना होता है, तथा ASLO टाइटर ब्लड का कराते हैं हम लोग। उससे क्लियर हो जाता है कि रूमेटिक फीवर है और ये कंट्रोल हो जाएगा। वाल्व में जल्दी डिफेक्ट नहीं हो पाता अगर हम लोग स्टेरॉयड और पेनिसिलिन लगातार देते रहे। इसके बाद इस पेशेंट को मेंटेनेंस डोज पे हम लोग रख देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन पे, और वो सर्वाइवल बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि माइट्रल वाल्व पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन लोगों को भी बहुत दिक्कतें नहीं होती फीमेल में। जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो लेबर के समय थोड़ी सी प्रिकॉशन लेना होता है कि वाल्व प्रोलैप्स ना हो जाए। अगर वाल्व प्रोलैप्स हो गया है तो उसका हम लोग मैकेनिकल वाल्व डाल देते हैं, जिससे वो हार्ट उसका फंक्शन करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, अभी आपने प्रेगनेंसी की बात की कि जो प्रेगनेंसी जो महिलाएं हैं वो खास करके ध्यान रखें। बात या अगर की जाए बीमारी की, तो 5 से 15 साल तक के बच्चों को ये बीमारी होती है। तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा है या उसके बाद ये बीमारी हो सकती है? नहीं, ये कंटेजियस डिजीज नहीं है। और एक चीज जरूर अभी पाया गया कि जेनेटिक हो सकता है। बिल्कुल जेनेटिक हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग पास प्रिवेंशन बहुत है और हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं, आखिरकार उनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है मैम। हिमांशु, क्या परेशानी है? मैम मेरे जो है कभी कभी हार्ट में देखिए दर्द टाइप का होता है, पेन टाइप का अचानक उठ जाता है, तो इसके कारण फिर थोड़ी देर बाद में आप अपने मन से सही हो जाता है। ऐसा कई 10-20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक लगातार ऐसा होता है। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता, किस तरीके से, जिस तरह से कॉलर हमसे ये समस्या हमारे सामने रख रहे हैं, वो किस तरीके से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? क्योंकि उनकी शिकायत है कि कभी कभी उन्हें जो हार्ट है उसमें दिक्कत होनी शुरू होती है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जो कॉलर हैं उनका सवाल ये है कि उनको चेस्ट में पेन होता है। जी देखिए, चेस्ट में अगर पेन होता है तो चांसेस बहुत कम है कि ये रूमेटिक फीवर है। रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज को चेस्ट में पेन नहीं होगा, उसको सांस फूलने की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो अगर इन्हें चेस्ट पेन हो रहा है तो उसका कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके या अपने फिजिशियन से मिलके उसका इवैल्यूएशन कराना जरूरी है कि चेस्ट पेन क्यों हो रहा है। सर ऐसे होता है पर रूमेटिक हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। कभी कभी सर अचानक से मतलब बिजली ऐसी मतलब करंट टाइप का मारता है और थोड़ी देर रुकने लगते हैं, फिर सबके पसीना सीना घबराहट सी होने लगती है सर। हाँ, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज के लक्षण नहीं है, पर एग्जैक्टली ये क्या है इसके लिए तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल जी सर। हिमांशु, कोई और सवाल आपका?
नहीं मैम, और कुछ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी जो परेशानी है उसका समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर गौरव, देखिए अभी जिस तरीके से अभी डॉक्टर शुक्ला से भी बात हम कर रहे थे इस बीमारी को लेकर कि जो दर्द होता है वो हद से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बात हम हड्डियों के दर्द की करें, क्योंकि एक गठिया का दर्द भी एक आम हो चुका है, तो किस तरीके से क्या रोमेटिक जो गठिया का भी जो परेशानी है वो बच्चों में हो सकती है? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं होते हैं। जॉइंट्स और हड्डियों के ऊपर जी, लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। जो जो प्रॉब्लम होती है वो इमीडिएटली होती है और वो ठीक हो जाती है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सिर्फ हार्ट में ही होती है। यानी कि इसलिए, बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर ये जॉइंट्स है, और हड्डी की हाँ, तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, यानी कि अगर इस फीवर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो हार्ट पर करता है, ना कि हमारे बोन्स पर करता है। हाँ, बस सिर्फ उसमें सिर्फ पेन और इन्फ्लेमेशन होके रह जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर गुप्ता, लेकिन बात अगर हम आने वाले समय की करें, क्योंकि जो दर्द है वो कहीं ना कहीं बच्चों को असहनीय दर्द इस दौरान होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अभी डॉक्टर शुक्ला भी बता रहे थे कि लॉन्ग टाइम तक हमें कुछ इंजेक्शन जो होते हैं वो देने होते हैं, तो क्या इस बीमारी से कब तक हम निजात पा सकते हैं? और अगर हम बात शुरुआती जो इलाज है उसकी करें, कितनी जल्दी इससे निजात पा सकते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक और एस्पिरिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन समय से लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये चिंता की बात नहीं होती है। प्रॉब्लम जब आती है जब इसका इन्वॉल्वमेंट हार्ट में चला जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, देखिए जिस तरीके से हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर गुप्ता भी बोल रहे हैं, तो किस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें आगे आने वाले समय की, तो जैसे जिस तरीके से अटैक आता है, तो कितने चांसेस इस बीमारी से बढ़ सकते हैं? डॉक्टर शुक्ला, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, हेलो, हाँ हाँ, बिल्कुल, आवाज आई? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, देखिए जिस तरीके से अभी आप कुछ समय देख, पहले बता हाँ, रहे थे कि जो हमारे जो हार्ट में जाकर वो दिक्कत होती है इस फीवर से, तो कितना हानिकारक आने वाले समय के लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो भी बेसिक सी होने लगी है आज के समय पर, खान पीन को लेकर और जो हमारा लाइफ स्टाइल है, तो कितनी खतरनाक आगे जाके ये बच्चों के लिए बीमारी हो सकती है? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बड़ा अच्छा बताया कि रूमेटिक फीवर में जोड़ों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। सॉफ्ट टिश्यू में चूंकि इम्यूनिटी की ऑटो इम्यूनिटी में चला जाता है, और ये ऑटो इम्यूनिटी नहीं बल्कि क्रिएटेड इम्यूनिटी है। और उससे क्या है कि हार्ट के वाल पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और वो इन्फ्लेमेशन स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है, जो बराबर लॉज करती है। इसलिए हर 3 हफ्ते में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर इंजेक्शन नहीं लगेगा तो फिर से एक्टिविटी चालू हो जाता है और वेजिटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि इम्बोलाई, कई बार क्लॉट घूम के ब्रेन में फंस जाता है और कहीं ना कहीं पैरों में भी अटक जाता है। तो ये पैरालिसिस भी हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन भी होगा। तो बराबर उसको लाइफ लॉन्ग देना ही देना है। बहुत पहले एक थ्योरी आई थी कि 25 से लेके 35 साल तक केवल एंटीबायोटिक दिया जाए तो शायद हो जाए, लेकिन हमें अभी तक नजर नहीं आया, क्योंकि इसको कंटिन्यू ही करना होता है। जी, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो लगातार हमें रखना होगा। डॉक्टर गुप्ता, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर शुक्ला भी बता रहे हैं, तो अगर हम शुरुआती इलाज की अगर हम बात करें, जैसे शुरुआती लक्षण हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेसिस होना और टॉन्सिल्स होना नॉर्मल फीवर में भी हमें नजर आते, मौसम बदलता है, ये सारी दिक्कतें बच्चों में नजर आती हैं, तो किस तरीके से पहचान करें और किस तरीके से शुरुआती जो इलाज है उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया जाए? देखिए, अगर किसी को गला खराब होता है बच्चे को, और गले में दर्द होता है, फीवर आता है, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो थ्रोट स्वैब लेगा और उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया करेगा, तो चांसेस होते हैं कि आगे जाके शायद रूमेटिक में कन्वर्ट हो जाए। और जब भी सोर थ्रोट हो इस तरह से,
तो एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट से अगर इसको दबा दिया जाए तो रूमेटिक हार्ट डिजीज आगे जाके बहुत कम केसेस में होगा। यूजुअली ये बीमारी गरीब लोगों में जहाँ खाने की प्रॉब्लम होती है वहीं होती है। वेल टू डू फैमिलीज में ये बीमारी बहुत कम होती है और डेवलप्ड कंट्रीज में ये बीमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है जी। पर हाँ, इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज में ये काफी कॉमन है। प्रिवेंशन के लिए यही किया जा सकता है कि जब आपको सोर थ्रोट हो तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसका इलाज करें, तो बाद में जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज नहीं होगा। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जो अच्छे परिवार हैं उनमें ये जो बीमारी है वो कम नजर आती है, क्या इस दौरान साफ सफाई या जिस तरीके से हमारा रहन सहन है उसको लेकर क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पर पड़ता है? हाँ, देखिए, गरीबी के साथ ही लैक ऑफ हाइजीन भी दे गो टुगेदर। बिल्कुल। होता क्या है कि जो लोग गरीब हैं वहीं हाइजीन और गंदगी, तो अगर आप सफाई रखी जाएगी, आपकी सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन होंगे, तो आपको बीमारियां सभी तरह की कम होंगी। बिल्कुल। और उन्हीं में से अगर सोर थ्रोट है तो आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज भी कम होगा। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू है। सोनू, क्या समस्या है आपको? सबसे पहले मैं न्यूज वॉच इंडिया चैनल का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा और डॉक्टर साहब जी, मैं आपको नमस्कार। मुझे लेफ्ट साइड में यानी कि हार्ट में जो है ना अचानक दर्द उठता है और मैं बहुत कभी बार ऐसा लगता है कि मेरी सांसें अटक जाएंगी। इस मामले में मैं एक जानकारी डॉक्टर से लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, क्या कुछ कहना है इस पे? हाँ जी, क्या आप ये बताएंगे कि आपको जो चेस्ट पेन होता है वो कितनी देर के लिए होता है? 2 मिनट के लिए होता है और काफी दर्द होता है और मैं उससे सीने को दबा कर रखता हूँ, तो जब और लंबी लंबी सांस लेता हूँ ना, तब जब वो जाके वो ठीक होता है। देखिए, आपकी बात से लग रहा है कि ये हार्ट का दर्द नहीं है, ये मस्कुलर पेन लगता है, लोकल कारण से सीरियस रीजन नहीं लगता मुझे। अच्छा। फिर भी आप पूरा कंफर्मेशन चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, इसमें मुझे खान पान में क्या लेना पड़ेगा? खान पान मेरे लिए क्या सही रहेगा? नहीं, खान पान आप अपना नॉर्मल लीजिए और एक डॉक्टर को दिखा लीजिए तो अच्छा रहेगा। सोनू, कोई और सवाल आपका? नहीं, मुझे यही जानकारी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुक्ला, अभी जिस तरीके से डॉक्टर गुप्ता भी बता रहे थे कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, अगर बात हम घरेलू इलाज की करें, क्योंकि जब शुरुआती बुखार होता है तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को घर पे स्टीम देना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। तो इस बीमारी से क्या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे कि बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निजात मिल सके? देखिए, फीवर के लिए घरेलू नुस्खा तो यही है कि आप अगर ज़्यादा फीवर हो तो कोल्ड स्पंजिंग कराइए, और घरों में पैरासीटामॉल होता ही है, आप उनको दे दें। थोड़ा एस्पिरिन देने में हम लोग रोकते हैं क्योंकि इससे काफ़ी बच्चों में परेशानी भी हो जाती है। और जब तक डायग्नोसिस नहीं, क्योंकि पहले दिन दूसरे दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तीसरे दिन भी हो रहा है और आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो आसपास के डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेनिसिलिन हम लोग अलाउ नहीं करते कि आप घरेलू चिकित्सा में या आसपास के डॉक्टर से लगवाए हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। इरिथ्रोमाइसिन हम लोग बोल देते हैं कि आप पिला दो तो ठीक हो जाता है। फिर एक्टिविटी देखते हैं कि एक्टिविटी कितनी पॉजिटिव है, फिर उस एक्टिविटी पे वर्क करते हैं हम लोग। और 10-15 साल तक तो ये रहता ही है, क्योंकि दोबारा जब भी अटैक होगा वो एक्टिविटी होगी, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। बिल्कुल। और
अब हाँ, बहुत ज्यादा कंट्रोल है अब तो। पहले तो रूमेटिक फीवर बहुत ज्यादा होता था, पहचान में नहीं आता था लोगों को, हार्ट डैमेज हो जाता था और डायलिटेशन के कारण वाल्व खराब हो जाता था। जी जी, देखिए समय के अभाव की वजह से मुझे जो कार्यक्रम है वो यहीं पर रोकना होगा। आप दोनों डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम के से जुड़े हैं और अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया है और साथ ही जो बीमारी है उसके बारे में आप लोगों ने हमें अवगत कराया है। तो देखिए जिस तरीके से ये रोमेटिक फीवर है वो कितना खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए, इसको लेकर हमने आपको इसके पूरे सुझाव बताए हैं किस तरीके से अगर ये बीमारी आपके बच्चों को होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ताकि समय रहते इस बीमारी का इलाज हो सके और साथ ही बीमारी हद से ज्यादा ना बढ़ सके। तो अगले कार्यक्रम में मैं फिर से एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।